नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स के विमानों का एयर शो भी होगा। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी समेत पूर्वी जिलों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। बता दें कि पीएम मोदी ने जुलाई 2018 में एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग पर चंदसराय गांव से निकलेगा। ये बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से होकर गुजरेगा और गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव में समाप्त होगा। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक विस्तार करने योग्य बनाया गया है। इसे जनता के लिए खोल दिए जाने के बाद लखनऊ से गाजीपुर की जिस यात्रा में 6 घंटे लगते थे, उसमें 4 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर आपत्ति जताई है। साफ तौर पर इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किताब हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए लिखी थी। खुर्शीद ने कहा, जो कोई भी राजनीति करना चाहेगा करेगा और जो कोई किताब लिखना चाहेगा वो लिखेगा। मेरी किताब हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और लोगों को यह समझाने के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या पर फैसला एक अच्छा फैसला था। दरअसल इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर सलमान खुर्शीद विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस किताब में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया गया है। अब बात आर्यन खान केस की कर लेते हैं। दरअसल आर्यन खान को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी वो हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल जब कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी थी तो उसमें जो 14 शर्तें शामिल थी, उनमें से ये भी एक शर्त थी। इसी कड़ी में आर्यन खान शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने के बाद आर्यन ने एसआईटी के सामने भी पेशकश दर्ज की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन से एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने करीब आधी रात तक सवाल जवाब किए। आर्यन से नवी मुंबई से आरएएफ कार्यालय में पूछताछ की गई। तो आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन जो अदालत ने शर्तें तय की गई थी उसके मुताबिक हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचना होता है। अब बात वायु प्रदूषण की कर लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बना हुआ है और दिल्ली जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें दुनिया के टॉप 10 शहरों के लिस्ट में शामिल है और टॉप 10 शहरों के लिस्ट में ही शामिल नहीं है, इस लिस्ट को टॉप भी कर रहा है। तो वायु प्रदूषण बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। पराली, पटाखे, फैक्ट्रियां और तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या को इसका प्रमुख जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो हवा इस कदर खराब है कि यहां सांस लेना तक खतरनाक हो चुका है। हालांकि ये हाल सिर्फ दिल्ली में पटाखे और पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने की वजह से नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान का भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI काफी खराब है। दुनिया भर के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर निगरानी रखने वाली संस्था
IQ एयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली टॉप पर है। वहीं दूसरा स्थान पाकिस्तान के लाहौर का है। इसी तरह बुल्गारिया का सोफिया तीसरे और भारत का कोलकाता चौथे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दुनिया के टॉप 10 शहरों में दिल्ली पहले नंबर पर था। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 556 था तो कोलकाता 177 AQI के साथ चौथे नंबर पर था। इसके अलावा मुंबई छठे नंबर पर दर्ज किया गया। यहां का AQI 169 रहा। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। दरअसल दिवाली के बाद दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि जो केस सामने आए हैं वो सिर्फ 62 हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। तो दिल्ली में दिवाली के बाद कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद दिल्ली कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का संकेत दे रही है। वहीं 3 हफ्ते के बाद शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमण दर बढ़कर 0.12% हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 25,093 हो गई है। इससे पहले दिल्ली में कोरोना से मौत का मामला 22 अक्टूबर को सामने आया था। दिल्ली में अक्टूबर में महामारी से 4 मरीजों और सितंबर में 5 मरीजों की मौत हुई थी। तो एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं और अब लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद कोरोना एक बार फिर से उछाल ले सकता है। इसके आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।